अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आपसे हमने जिक्र किया था कल के हम इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम डीआई खान में जाके। ये डीआई खान के हवाले से ये आपको पता होना चाहिए कि केपीके में जो नुकसान हुआ है फ्लड्स के बाद, ये तबाहकुन फ्लड्स के बाद, तो ये कहा जा रहा है कि कोई 90% के करीब डीआई खान को नुकसान पहुंचा है। और डीआई खान के अंदर एक तहसील है परोहा तहसील, 75,000 के करीब ख़ानदान है इधर, 2 लाख कोई 90,000 के करीब लोग हैं यहाँ। और अभी आप देखेंगे, अभी ये अगर आपको कैमरे की आंख से आप देखें इर्द गिर्द, अभी तो हम आपको एक छोटी सी जगह दिखा रहे हैं, भी हम आगे चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। तो इधर जो पानी आया है नाजरीन, 7-7 फुट की बुलंदी तक पानी गुजरा है और तबाही करके चला गया यहाँ से। ये पानी है 3 जगहों से आता है। एक तो गोमल डैम यहाँ करीब है जो कि ओवरफ्लो किया, दूसरा कोहे सुलेमान से पानी जो आता है, और ये ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं वो जिस तरह से पिघले, आप सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो तबाही आई है उसका नेचर क्या है। तो वहाँ से पानी आया, फिर एफा रीजन से भी दरिया आता है और वहाँ से भी जो पानी आया है उससे मिल के 3 सोर्सेज से पानी आया है। ये पानी गुजर के फिर पीछे रिवर इंडस है, उधर जाके ये पानी गिरा है। लेकिन ये जब गिरा है और ये रास्ते में तबाही मचाता हुआ चला गया, तो हम चलेंगे, लोगों से पूछेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे कि क्या मसाइल नुकसानात हैं। ये भी हमें मालूम है कि इस वक्त यहाँ जो जगह जगह हम देख रहे हैं कि ये भी बात की जा रही है कि जी सर्वे हो रहा है, क्योंकि याद रखें कि जब पानी तबाही मचा के चला गया है, उसके बाद पानी ने जो तबाही मचाई है उसको देखना है कि उसको कैसे उसको संवारना है, लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे करना है। तो हम चलेंगे तो लोगों से बात भी करेंगे, देखेंगे भी। हम देखते हैं कहीं कहीं जगह पानी अभी खड़ा है, बहुत सा पानी उतर गया है, लेकिन बहुत सी जगह में खड़ा भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। तो ये परोहा की जो कहानी है बड़ी दर्दनाक है। जो है विलेज इसका तहसील परोहा का ढोरा सोलाना है। कम अज़ कम इससे तकरीबन 170 के लगभग घर थे, और तकरीबन 170 के मुताबिक 150 घर बिल्कुल मिलिया मेट हो चुके हैं। ये मसलन ये क्या, ये कोई नहर? ये ना नहर नहीं, ये वहीं पानी खड़ा है जो फ्लड वाला आया था, अभी तक जो खड़ा है। अच्छा, ये अभी तक खड़ा है? जी हाँ। और इसी पानी ने आके इसी पानी में आकर ना इस गांव विलेज है जो हमारा ये गांव है, इसकी वो जो तबाही है इसी पानी से हुई थी। तहसीलदार साहब की इसको क्या कोई टाइम शाइम कोई जहन में है, कितनी देर लगेगी, कब तक होगा? ये तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इसमें। टाइम तो देखिए इन लोगों को घर बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगेगी। अभी हमारी केपी गवर्नमेंट ने वो किया है खैबर बैंक से कि जो इनकी हम सर्वे करेंगे, इनको तकरीबन 7 डेज़ के अंदर अंदर हम गवर्नमेंट जो है पैसे दे देगी। अभी तो हम आज 3रा दिन है सर्वे में लगे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे देगी तो यानी कि कितने पैसे देगी पर घर? पर घर जो है 4 लाख रुपया देगी जो फुल डैमेज है, और जो पार्शल है उसका 1,60,000 देगी। जो बाकी नुकसानात हुए हैं फसलों के, उसका भी 2,000 रुपये एकड़ के हिसाब से 2,000। अच्छा, तो ये अब तय हो गया। और ये जो मकान है, मसलन जो मकान टूटा है, तो उसको ये 4 लाख जो है वो हुकूमत अपनी तरफ से दे रही है। बैंक का क्या रोल है? बैंक का रोल ये है कि इनका जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है, इधर से ऑनलाइन अभी हम शिनाख्ती कार्ड नंबर से कर रहे हैं, और बैंक ऑफ खैबर जो है ना उधर इनको बिल्कुल ऑनलाइन होते जाएंगे। ये 4 दिन के बाद इनको बैंक ऑफ खैबर पैसे दे देगी। इन सब के पास अकाउंट है? इनके अकाउंट जो है इसी शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, खोल देंगे अकाउंट। तो ये पैसा हुकूमत दे रही है, कोई लोन वोन उधार? ना हुकूमत दे रही है, कोई इसमें लोन वगैरह नहीं है। जो ये सिला फंड का जो पैसा है वो तो यानी अभी तक दिया नहीं है। अभी तो ये सर्वे हो रहा है। ढोरा सोलन जो यानी कि पूरा का पूरा मलिया मेट हुआ है? पूरे का पूरा मलिया मेट है। 170 घर में तकरीबन कोई 20 घर रह गए, बाकी 150 घर जितने हैं वो मिलिया मेट हो गए। तो ये देखिए नाज़रीन, ये मामला है इस वक्त जो हमारे सामने है कि ये जगह जगह की कहानी है। आगे भी चलेंगे कि पानी किस तरीके से आया और उसने बिल्कुल तबाही मचाई है।
اور اب رہ کیا گیا ہے؟ جیسے وہ کہہ رہے کہ 172 گھروں میں سے شاید پتہ نہیں 10 یا 12 رہ گئے. اب ان کی ریکنسٹرکشن، اب اچھا ہے جو کے پی کے گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں کہ جی 4 لاکھ دیں گے، تو ابھی شروع کیا، ابھی دیا نہیں ہے کسی کو، ابھی تو سروے کی بات ہے. لیکن اب یہ جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں کس طرح رہ رہے ہیں، ان کا کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سروے کس چیز کا کر رہے ہیں؟ سروے جو مکانات گرے ہیں نا ان کا اسیسمنٹ کر رہے ہیں. موقع پر ہم نے ایک ٹیم باقاعدہ بنائی ہے، ایگریکلچر کے بھی لوگ ہیں، IMU کے لوگ ہیں، ہمارے ریونیو کے بھی لوگ ہیں. جی ہاں، تو پوری ایک مطلب IMU منیٹرنگ جو والے لوگ ہیں، جو وہ بالکل گوگل کے ذریعے وہ کر رہے ہیں تاکہ کسی غیر کوئی مستحق نہ رہے، کوئی غیر آدمی دوسرا داخل نہ ہو. ٹینٹ وغیرہ اور یہ لوگ جو رہ رہے ہیں یہ کیا ریکنسٹرکشن کے لیے آئے ہیں یا خاندان ہیں؟ یہ ادھر والے جو ان لوگوں کے پہلے گھر تھے، ادھر مکانات تھے، وہ گر گئے ہیں. ابھی ان کو ہم نے وہ ٹینٹ وغیرہ دے دیے ہیں تاکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں آگے کو ٹینٹس وہ کر دیں تاکہ فی الحال اپنا وہ جو جب تک ان کے گھر مکمل نہیں ہوتے تو تب تک ان ٹینٹس میں یہ لوگ رہیں. ابھی تو خیر بہرحال بے انتہا گرمی ہے، یہ یعنی کہ ان ٹینٹس کے اندر اس وقت خاندان رہ رہے ہیں. اس ٹینٹ کے اندر ابھی تک بال بچے پورے کے پورے خاندان لوگ رہ رہے ہیں. اس ٹائم نہ ادھر کوئی وہ آگ جل سکتی تھی، DI خان سے ہم کھانا وغیرہ لے آتے تھے جب پانی پانی کھڑا تھا تو ادھر کھانا وغیرہ کا انتظام ہماری اپنی ضلع انتظامیہ. تو جی ایک سین یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں یہ لوگوں کا جو گھر تھا، جو جمع پونجی تھی. سوچیں ذرا، ہم اپنے کمرے سے تھوڑا سا دوسرے کمرے میں بھیجا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو ان کی بیسکلی دیر لائف لائن اینڈیڈ ان اے سینس. ان کا جو رہنا سہنا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کیا اس وقت حال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ادھر ہیں. بچے نظر آ رہے ہیں خوب. یہ لگتا ہے ایک جگہ جو ہے وہ جو بچ گئی ہے جگہ تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. ادھر ہی رہتے ہو آپ؟ کہاں گھر کدھر ہے آپ کا بیٹے؟ ترپال والا. وہ ترپال والا؟ ہاں. تو ترپال سے پہلے کدھر تھا گھر؟ پہلے یہاں پر تھا. تو جب سیلاب آیا آپ کدھر تھے؟ روڈ پر. روڈ پہ نہیں تو رات کو آئے دن میں آیا؟ دن میں. آپ کیا کر رہے تھے جب آیا؟ کیا کر رہے تھے جب سیلاب آیا؟ اونچا پانی تھا یا نیچا؟ اونچا. کتنا اونچا تھا؟ بندے سے اونچا تھا. آپ سے بندے سے اوپر تھا؟ ہاں. تو پھر آپ نے کیا کیا جب پانی آیا؟ ہم روڈ پہ چلے گئے. روڈ پہ چلے گئے تھے؟ ادھر پانی نہیں تھا؟ وہیں پہ ہے ساتھ تو روڈ اونچا تھا. روڈ اونچا تھا تو کتنے سارے لوگ ادھر چلے گئے تھے؟ ہاں. امی کدھر ہیں؟ گھر میں. کہاں ہے گھر؟ چلو میں لے کے چلو. دیکھیں یہ اس طرح ہوا ہے ناظرین، یہ حالات ہوئے ہیں یہاں کس طرح سے. نام تو بتایا ہی نہیں مجھے اپنا. ادھر آؤ، نام تو بتایا ہی نہیں. نام کیا آپ کا؟ شازیہ. چلو جی اب ہم شازیہ کے جاتے ہیں. شازیہ نے اپنی کہانی سنائی ہے اور یہ شازیہ ان ہزاروں بچوں کی طرح ہیں، لاکھوں کی جو کہ جس طرح گھروں کی تباہی ہوئی ہے. تو سنتے ہیں ان کی والدہ سے کہ ہوا کیا. السلام علیکم. اچھا جی، تو یہ مجھے دیکھ لیں ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کدھر یہ کیا آپ کا گھر، یہ سامان یہ کیا سب؟ سامان سارا گھر کچھ نہیں بچا. ایسا کو اللہ جنا ملی. سامان بچا نہیں کوئی نہیں بچا. کوئی ٹوٹ گئے، کوئی لوٹ گئے، کسی نہیں بچی. منجے ہر شئی ایسا کو اللہ جنا ملے کہ منگی پایا بھائی میں گزارا چلنے پائے. بندہ کدھر تھا؟ میرا بندہ ودا نہیں وہ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں. تے کی ہویا سی فلڈ جدو آیا تسی کدھر سی؟ اسا اتنا کوئی پتہ نہیں دا سا چودوان دے. اسا کیسے نہیں کڈی، بس روڈ تے گئے تے بھئی کیسے نہیں سے کڈی. ہاں کچھ ہی نہیں بچا. بچے کتنے ہیں؟ بچے میرے 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹی؟ ہاں. تو یہ بیٹیاں بھی ہیں؟ ہاں یہ بیٹی بھائی ایک چھوٹی ہے. اچھا. ہاں. تو سب گھروں کے ساتھ یہی ہوا؟ ہاں. تو اب کھانے پینے کا کیا کر رہے ہیں؟ پکاتے ہیں کدھر پکاتے ہیں؟ پکاتے ہیں باہر.
अच्छा भाई, ये भी गैस वैस पड़ी हुई है। हाँ ये गैस बस घिन गैस रोड ती जो आपड़ा बचे। हाँ गैस ना भरवा सकते, गरीब बंदे आए, एडा महंगा गैस है। हाँ ठीक है। अभी ये इसी तरह की कहानियाँ नाजरीन, इसी तरह की कहानियाँ, और ये लाजमी है कि पता चले आपको ये पानी अगर उतर भी गया तो असल तो चैलेंज जो हम स्टूडियो में बैठ के जब लोगों से बात सुनते थे वो यही कहते थे कि जो असल चैलेंज है वो तो अब है। तो आप देखें ज़रा। हाँ जी, ये आपकी बच्ची है, नाम क्या आपका? मेरा नाम शबरान है। अच्छा शबरान, तो अब किस तरह से आप कर रहे हैं अपना गुजारा? गुजारा ऐसा है, कोई मज़रात राशन माशन ले आते उसके साथ गुजारा किया है। बाकी ये हमारा घर था, ये ख़त्म हो गया। एक छोटा दुकान था, वो भी ख़त्म हो गया। ये इससे क्या सोलर है, इससे बिजली आती है? ये बिजली, इससे पंखा चलाता है। ये छोटा वाला पंखा है। ये सैलाब से पहले का था? ये सैलाब से पहले का था। ये रोड पे निकाला है ना, पानी इधर पहुंचा है, तकरीबन 7 फुट पानी था। तो रोड इतना ऊंचा तो नहीं है? रोड पे नहीं चढ़ा है पानी, नहीं चढ़ा? रोड पे नहीं चढ़ा है। निकासी पुल रोड काटा है, उधर पानी निकासी कर अच्छा, दिया। रोड काटा है, माड़े के साथ काटा है, बस वो पानी उधर रोड पे चला गया उस साइड पे। अच्छा जी। अब आगे इरादा किया किस तरह से घर बनाना शुरू किया? हाल तो कोई इमदाद नहीं है, ना घर बना सकते, गरीब लोग है, किधर बना सकते हैं बच्चे ने। कह रहे हैं कि 4-4 लाख आपको देंगे घरों के लिए। जी बोला तो है, सर्वे शुरू है, ये ਹੁਣ पता नहीं है कि कब देंगे। सर्दी भी आ गई है, कोई हाल पता नहीं चल रहा है। तो अभी इस वक्त आप जो किस तरह से आपको मिल रहा है खाने पीने का? कौन आके हुकूमत दे रही है रोज? नहीं, हुकूमत ने नहीं दिया है खाना पीना, ये लोगों ने दिया है, और मौलवी पार्टी ने, इन्होंने लोगों ने, जोज ने कुछ ने दिया है। हुकूमत ने ये टेंट मेंट दिया है, ये हमने हुकूमत ने दिए टेंट। तो इस वक्त जितने घर थे जो पानी में तबाह हुए हैं उन सब के पास टेंट है? जी हाँ, सबके पास टेंट है, टेंट मिले हुए हैं सबको जो पानी में तबाह हो गए घर। अच्छा, तो कोई इस तरह इस वक्त नहीं है जो इसके पास छत नहीं है? सबके पास टेंट है? जी हाँ, टेंट है, छत तो नहीं है, छत घर तो खत्म हो मेरा गया। मतलब के आसमान के नीचे नहीं? जी आसमान के, जी हाँ। घर था और नाज़रीन साथ ही दुकान थी। वो बता रहे हैं पानी ने किस तरह से आके तबाही मचाई। अब इरादा तो यही है हुकूमत का कि जो अभी बता रहे हैं हमें, अभी शुरुआत है कि सबको 4 लाख तो काफ़ी है बनाने के लिए। जी गुजारा चले, वैसे तो कमरा 2,50,000 पे एक कमरा बनता है, महंगाई है। 4 लाख हुकूमत जो दे रही है, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा ना, लेन चल जाएगा। तो ये बच्चे स्कूल जाते थे? जी बच्चे स्कूल जाते हैं। और कहाँ है स्कूल? ये उधर है आगे, सरकारी स्कूल है, उधर जाते हैं। तो वो स्कूल तो बचा है? वो स्कूल बचा हुआ है। कमरे तो वैसे करेक हो गए, 12 से 7 फुट पानी था, कमरे तक करेक हो गया, बाकी गुजारा चल। ये जाती हैं स्कूल? जाती हैं। तो आज नहीं गई? आज गए थे, आधी छुट्टी पे आए हैं, रोटी के लिए। अच्छा, आधी छुट्टी पे अच्छा ठीक है। आगे चलते हैं नाजरीन। ये आप हमारा मकसद यही है कि आपको दिखाएं कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आगे चैलेंज क्या है, और ये दिस इन अ सेंस ये आपके लिए माइक्रोस्कोपिक रियलिटी है जो कि पूरे इस वक्त पाकिस्तान के उन तमाम इलाकों में है जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जिसका जिक्र हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ भी किया, यूएन में, जिसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बात ये है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो मामलात हैं इनको किस तरीक़े से संभाला जाए, किस तरीक़े से इनकी जो मुश्किल है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये यानी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास, इसको वक्त लगेगा। और जब तक इनका सिलसिला शुरू नहीं होता फिर से, खाना पीना भी इनको चाहिए, रहन सहन का भी इनका होगा। अब वो जैसे बता रहे मेरी तो दुकान थी जी। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? किराना, ये सब्जी वगैरह, ये छोटे बच्चों का सामान ये था। तो अभी कब शुरू करेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं है जो शुरू करे, जो कोई हुकूमत इमदाद या कोई आवाम इमदाद कर दे फिर शुरू करेगा। जी हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है जो कोई चीज़ बना ले। तो बस ऐसे ही है कि देखिए, यानी कि कहानी क्या है, जब पानी आया, सैलाब आया, उसने तबाही मचाई, तबाही इतनी इस स्केल पे मचाई कि लोग अब बिल्कुल इन अ सेंस बेयारो मददगार, ठीक है कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन देयर लाइफ हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। पूरा जो इनका एक सेटअप था, अब उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना,
اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کون کرے گا, کس طرح کرے گا. حکومت کے پھر سروے کی بات ہم کریں گے کہ کہہ رہے ہیں سروے کریں گے, ابھی تو کرنا ہے سروے, اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ بچے دیکھیں, یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ ان کو کس طریقے سے آپ نے روزمرہ ان کا خیال رکھنا ہے. ہاؤ ول یو لک آفٹر دیم. ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا 2010 میں اور اس کے بعد میں بھی جو سیلاب آیا اس نوعیت کی, اس وقت ہم نے سندھ پورا پھرا اور KPK میں بھی گئے. جس طرح کا اس وقت جو ڈیمیج ہوا ہے, جو ڈسٹرکشن ہے, اس وقت ایسی نہیں تھی. اس وقت تھا جب پانی اتر گیا تھا تو لوگ پیپل وینٹ بیک ٹو دیئر نارمل لائفز. ابھی تو چیلنج بہت کمپلیکس ہے اور لگتا یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ڈوئنگ, اور بہت ہمت کرنی ہوگی, حکومت کو کرنی ہوگی, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے. جو ان کی لڑائیاں سیاسی وہ تو سب کے سامنے ہیں, لیکن اس وقت ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح سے سنوارنا ہے وہ سب سے پرائمری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. تو آگے چلتے ہیں ناظرین. इंदा दुकान भी आई, इंदा घर भी आई, ॾिठी अखी ने ॾिठा कहाँ ॻाल्हि चङी हूंदी है, सच हूंदे जो इवें आखसें के कंध कड़ी ला फराड होसिला केशु नेक संजा अपड़ा तरसल्ला करे संजा. हुकूमत को खुदा तरस देवे, असां गरीबां नाल तामन करन, असां तामन दे भूखे हैं. हुकूमत खाना वाना ते पहुंचा रही है. हाँ खाना पहुंचाए बच्चा, राशन दीते न जरे दीते न, अल्लाह भला करने, अल्लाह इज्जत च रखने. जो देंदे पानी खुदा इज्जत फरमाने, बाकी सारे दाने को नहीं जो अस 6 महीने साल ला खासूं कैसे कुन तो दिखे नहीं आए. हर कुछ उतर गया काफी पानी अभी अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि 18 तारीख से जो पानी आया था ना, 18 अगस्त अभी सितंबर है, वो पानी बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी है, पानी ख़त्म हो गया है. पूरी आपकी तहसील में, पूरी हमारी तहसील में पानी अभी उतर गया है. बस बात ये है कि अभी तक जो आपके सामने घर वगैरह गिरे हुए हैं, पूरी हमारी तहसील तकरीबन अक्सर 246 गाँव हैं इसके, उसमें से 146 गाँव को जो है ना सैलाब की वजह से मुतासर हुए. अच्छा, तो आप शुरू में भी कह रहे थे कि हुकूमत अब सर्वे करवा रही है, तो अब आपको तसल्ली है कि आपका जो परोहा की तहसील है पूरी, इसका अब ख्याल रखा जाएगा. अब मसला क्या आपके ज़हन में? इंशाल्लाह हम अभी हमें अपने डिप्टी कमिश्नर साहब ने 20 टीमें बना दी हैं. 20 टीमें काम कर रही हैं. तकरीबन हम डेली की बुनियाद पर 1100 के लगभग हम सर्वे कर रहे हैं. उसमें जो डैमेज होते हैं वो भी हम अलहदा करते हैं, जो पार्शली है वो भी अलहदा करते हैं. और इन 11 टीमें बनाई, तो आपका सर्वे 20 टीमें ख़त्म कब तक होगा? ये तकरीबन 7 हमारी यूनियन काउंसिल है तहसील परवा की, इसमें तकरीबन हमें 1 महीना लगेगा. तो यानी कि 1 महीना लगेगा, उसके बाद फिर हुकूमत को जाएगा, उसके बाद फिर पैसा देना शुरू करेंगे. अभी तो कुछ नहीं करना ना, पैसा तो बस अभी ये जो सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं ना, 1 वीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको. आपने कहा 1 महीना लगेगा ना, महीना तो सर्वे में लगेगा. जो पहले जिसका सर्वे होता जाएगा उनको पेमेंट वगैरह मिलती जाएगी, तो सर्वे में कम अज कम हमें 1 महीना लग जाएगा. हुकूमत पैसे कौन नहीं मिले मेरी बछड़ी, वो कहते 1 रुपया नहीं से दिठा. और कह रहे वक्त लगे मुकम्मल साकू टोकन देसन अपने हाथी ज असां बैंक ते वेसू घिना सु वाताक सु साकू हुकूमत दीते. ताई मां जरी मदद की थी 2000 दी 2500 दी. अल्लाह उन्हां दा कोर वदान करे. इन्नो वाले लोग हुकूमत सारो बजट ना आए ना असा दिठे. और कह रहे वक्त लगेगा, और कह रहे 1 हफ्ते बाद सर्वे कर को पहुंची असा तो आकू दसेसू उन्हें नहीं पहुंचा और सारो नहीं पहुंचा. तो ये आपका कह रहे हैं महीने तक ये सारा सर्वे ये महीने तक इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से हम कंप्लीट कर लेंगे. तो आप तो बेसिकली तहसीलदार के, आप तो हुकूमत के एम्प्लॉई हैं. जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत के एम्प्लॉई हैं, तहसीलदार हैं. हम इधर सुबह शाम ये हमारी कोशिश होती है कि हर एक विलेज में हम टीम सुबह 8 बजे निकालते हैं और 5 बजे तक हम वो काम करते हैं. और इधर आए हैं और भी इदारे काम करने, यानी NGOs वगैरह आए हैं, लोग आए हैं और लोग आए हैं, बिल्कुल आए हैं इधर. उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी तहसील की मदद की. ठीक, तो मदद मिली है तानू? मदद मिली है, बिस्तर दू मिलन, 4 गुटके राशन दे मिलन, खंड वगैरह मिली है, जैसे मिली है
कूड़ न ले सो खाने ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ दाल भी है बच्चा, घी भी है बच्चा, आटा भी है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ बस 10 बंदे हैं खाने वाले, 10 10 बस पहले तो सारे को मुंगरी को नहीं अल्लाह यही भी पूरा पान गुलेंदे वदे कई मुंबन्यान कई त्रुटे गाडर त्यारण्या गुलेंदे वदे ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ बच्चा मेरा ही के उन्हें छी बच्चे एक बुढ़ड़ा वो बैठे थे और सामने ਤੇ बैठे ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ओ दिहाड़ी करेंगे ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ यही मेरे बच्चे दे में निके निके बाल ना तो कौन ही कई माशाल्लाह। छोटे बाल निके निके काम कर देनी छोटे छोटे ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ मेरा बच्चा आज दिहाड़ी ते गए, ਅੱਜ ਗਿਆ 2 महीने का आज गए। हाँ बच्चा आज गए चा। किन्ने मिलते हैं दिहाड़ी दिहाड़ी तो मिलती 10,000 मिलते महीने। नाज़रीन अभी तो इनकी वो कह रही हैं कि मेरे जरा घर देखें तो दिखाते हैं असल में मकसद ही दिखाते हैं बिल्कुल दिखाते हैं। घर बनाए पानी बनाए मेरे घर रहा मैं टिकी आई 5 दिन हारा तो 1 महीना रोड ते बिल्कुल ही में सादे मकान ही दुकान आई और दुकान फारेग देवी टिकी आई कोई इस पानी में को रहा नहीं देता। ताजा मकान ऐसी मेरा मकान है खड़ी है हूं ढींगार दी थी मैं जो कुछ लाती बनियो तंबू लगा खड़े इस जो मकान मैदा है इस जो जे खड़न बाकी ये बुढ़ड़ा है बैठी थी या यही कोठे दी बरांडे दी जो रखे इन वाला पासा ढटकड़े बाकी घर ही में है पैयार से ता मतलब तियारनी का मंजरा चाकू तिया पान तो पानी या बड़गुता ही निमाशा को मेरी सामान तो बूढ़ गई जो मैं बेच रह गया जना डूडी मारा थे घुमाई भुक्खा ते तो साला गवाए बंदे दे ध्यान त्रीजी दीवार उठा ते काट गिना टूपते बच्चा ओ तकलीफा बाउंडी थे से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ लोग दे रहे मेरे को महीने का राशन है ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ महीने का राशन है बग्गे वाल तय कड़मी हूं कूट दवा च नहीं मी महीने का पूरा राशन नहीं मी अगू ते अल्लाह देसी इंशाल्लाह अल्लाह देसी। नाज़रीन ये देखें ये आपको बता रही हैं कि ये जो मकान है इनका ये अभी आपने सुना भी कि ये पूरा मकान था और ये पूरी इनके बेटे का था वो उनके शौहर का था और ये अब बता रही है कि उसकी बिल्कुल तबाही हुई है। ये देख रहे हैं दरवाजे चारपाइयाँ तो बहरहाल ये मकसद ये था कि आप देखें। नाज़रीन इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं इनके जो मसले मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हम ढोरा सोलन में हैं और परोहा में डिस्ट्रिक्ट DI खान में तो लोगों से बात करें चलें लेट्स कंटिन्यू। आ रहे हैं हमें तहसीलदार साहब के पैसा जो है वो मिलेगा आप लोगों को इधर मकान बनाने के लिए जो मकान तबाह हुए हैं सैलाब में लेकिन आप क्या मसला बता रहे हैं आप कह रहे हैं कि ज़मीन का क्या मसला जो बस्ती ढोरा सोलन है इसका सैलाब आने से पहले ही मतलब हमको ये बताया गया था कि किसी को गवर्नमेंट ये दे रही है ज़मीन तो हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी हैं मतलब हमारे तहसीलदार साहब हैं पटवारी हैं इन सब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो मतलब हमारे साथ ताउन किया जाए किसी को ये शहरी आबादी है इसको देही आबादी मतलब तस्लीम किया जाए अगर किसी को देनी है तो मतलब शहर से कहीं साइड पे दे दें ज़मीन। गरीब लोग हैं ये तो यहाँ पे कोई और इसको लेने के वो नहीं कर सकते कोई नहीं ले सकता ना इनके पास मतलब किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो दोबारा इनको मतलब ले लें तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारे इस मसले को हल किया जाए। असा हूँ बुढ़े थे कड़े सारे डाडे बाबे भी थे गुजार कर उतू पहले ढठे नहीं था हूँ सारी उम्र है 60 साल तो नहीं वन बड़ी लेकिन ज़मीन ते हुकूमत हाँ हुकूमत नहीं सारी हुकूमत ही ये भी मतलब 70 साल पहले से ये जो आबादी थी ये मतलब ये दरिया के किनारे साइड पे थे वहाँ पे भी सैलाब से ये लोग मुतासर हुए थे तो गवर्नमेंट ने जगह दी थी रिहाइश के लिए। अभी यहाँ पे रह रहे हैं जो हमारे मतलब ज़राअत की ज़मीनें काश्तकारी की थे वो तो सब मतलब अलाट हो गई हैं जो हमारे घरों की ज़मीन बाकी बाची है मतलब उसका ये भी हमें इसका ख़तरा है कि जो बाकी तो हमने दे दिए लेकिन घरों से हमें ना निकाला जाए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये शहरी आबादी तस्लीम किया जाए। ये 1997 से आर्मी शेड्यूल का रकबा है 1997 से मुशर्रफ दौर से जो अलाटमेंट हुई थी जो शुदा थे उनको मिली थी रकबे
जितने भी इधर आर्मी के लोग थे ना, इन्होंने फिर दोबारा अक्सर लोग जो इधर के हैं ना, उन्होंने उनसे ख़रीद ली थी। वज़ीरिस्तान का मतलब ऑपरेशन हुआ था 2007-8 से। वहाँ पे जितने भी मुतासरीन हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान से जो आए थे मुतासरीन, तो वो लोग तो मतलब बेचारे आए थे वहाँ पे, उनका तो कुछ भी नहीं था। यहाँ के मकामी लोग जो भी थे, इनसे मतलब जो ज़मीन ले ली गई थी, वो मतलब हमारे वज़ीरिस्तान के लोगों ने, जनूबी से या शुमाली से जो लोग आए थे, उनको मतलब उन्होंने इंतकाल ले ली थी ज़मीन। तो ये तो मसला, ये असल में ये कहते हैं कि जिस तरह हम पहले से काबिज है ना, उन लोगों काबिज कह रहे हैं। देखिए ये शहरी हैं, आप ऐसे काबिज। 300 कनाल हमारी कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई हम काबिज नहीं है ना, हम कब्जा माफिया हैं। यहाँ पे एक शहरी आबादी है, हम रह रहे हैं 70 साल से। हुकूमत देती है ना, और अभी भी हमारी जो जमीनें दूसरी थी, जो काश्तकारी के काबिल थी, कुछ थी, वो तो अलाट हो गई है। कहीं पे हमने कोई मुजामत नहीं की, क्योंकि हमारे पास उसका इंतकाल नहीं था। लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते। उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हुकूमत ये शहरी आबादी मतलब तस्लीम करके हमें दे दे। हुकूमत की चीज़ है, हुकूमत ले सकती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कब्जा माफिया भी नहीं है कि हमने मतलब ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब एक अगर 100 कनाल या 108 कनाल की जगह है, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उसको शहरी आबादी तस्लीम करके किसी अलाट ना किया जाए। एक तो सैलाब का मामला है, सैलाब के मसले का हल जो है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की बात की, और जाते जाते इन्होंने एक बात उठा दी कि जो यहाँ की ज़मीन है, और सबसे ज़्यादा बात जो अहम है वो ये कि ये ख़ुद मान रहे हैं कि हमारी मलकियत नहीं है, लेकिन हम 60-70 सालों से रह रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में आपको जगह जगह ऐसे कस्बे मिलेंगे। और ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन है वो अलॉट की है आर्मी को भी किसी लॉ के तहत अलॉट हुई है, तो उस पर भी आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो अपनी बात करें बहैसियत ऐसे शहरियों के जिनके पास ना कोई घर है ना कोई ज़मीन है, और ये याद रहे यहाँ KPK की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं लोगों को जिनके पास नहीं है तो उनको दूंगा। अब इस वक्त जो मामला ये है, ये पेचीदा मामला है, लेकिन वन दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ मोस्ट सर्टनली। अच्छा, ये बताइएगा कि जो PDMA NDMA वगैरह है, उनका कोई आपके साथ राब्ता है, कोई ताल्लुक़ है मसलन इस गाँव में? जी हाँ, रब्ता है। उनके PDM ने टेंट्स वगैरह भी दिए, मच्छरदानियाँ भी दी हैं, और मैट्रेस किचन सेट और दी है। अच्छा, वो दे रहे हैं हर गांव में दे रहे हैं? तकरीबन हर गांव में वो दे रहे हैं। तो पिछले गांव में तो हमें कह रहे थे कि 125 की ज़रूरत थी, 25 हमें टेंट मिला, यानी कि PDMA उसके पास इतना नहीं है कि सबको हाँ, एक वक्त में तो आपको पता है कि इतनी तहसील थी, वो नहीं दे सके ना, बाकी ऐसा ऐसा सबको दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे वापस, और फिर इस बस्ती में जो लोगों के मसले मसाले हैं उस पर बात करते हैं। स्टे विद वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बस्ती लाशारी में हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं उस रात हुआ क्या इनके साथ। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? घर का है? हाँ। घर किधर है तेरा? है इधर कौन रहता है? पानी आया था? पानी आया था? तू किधर था? पानी आया था? हाँ, ना की है तेरा? क्या ना है? अदनान। स्कूल जाता है? तो वो किधर है? अम्मी किधर है? किधर है सारे लोग? किधर है सारे लोग? है किधर है? बहुत सारे या गांव में सारे? मुझे लेके चल चल चल। किधर जाऊं? चलो। क्यों ऐसे? सारे घर पानी बहु आ गया जी आया थी पानी? नुकसान था। तू किधर था जब पानी आया? इधर से? हाँ। तो फिर की था जो पानी आया? हाँ? फिर क्या किया था जब पानी आया था? उधर चले गए थे? हाँ। वहाँ क्या था? रोड दे निकल गए। रोड दे सी तो निकल गए थे? हाँ। कौन कौन गया थे? प्यू माँ को सरक मैं प्यू मामा सब निकला। प्यू मामा सब गए थे? हाँ जी, प्यू माँ निकला गन सको। अच्छा, तो हम किधर हैं सारे? हम शहर से बड़ा शहर है, बड़े शहर का निकल गए से। बड़े शहर? हाँ जी। तेरे माँ बाप हैं इधर? चल लेके चल चल चल। चले नाज़रीन, चलते हैं। ये बच्चे हैं, ये सब छोटे छोटे। आपने सुना था वहीद साहब थे जो मियाँ बीवी गए हुए थे कराची से सिंध में,
खाना पका के लोगों को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ये हाल है अब कि अब बच्चे पानी का नाम लो तो डरते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे आपको बता सक रहे हैं। आपने देखा वो छोटा सा अदनान और ये दूसरा बच्चा, वो क्या कह रहा था, उसने कहा पानी आया, फिर माँ बाप हमारे लेके गए और हम सब गए। पूछते हैं इनसे, अब देखें कहाँ हैं इनके माँ बाप, की होया सी जो पानी आया से? ए रात को पानी आए, फिर सिर घिन गए हैं ते जरा नहीं जी। ते घर किधर था? मेरा घर देखे ए है, ए पीछे पर्दा डिपन जो वडी हवेली कार इस गाल उथम, हाँ इस गालो पीछे जरा नहीं थई बैठे हैं जो पर्दे कतरी के जोड़ी बैठे हैं। हाँ ते घर टूट गया? घर ए खत्ता में जका पर। हाँ ते किधर टेंट च रहते हो, खैमे च रहते हो? जी हाँ। घर में कितने लोग हैं? असा 9 बाल मेरे हिन जी। 9 बच्चे हैं? मेरे ये 7 बच्चे हिन, मियाँ बीवी? हाँ घर वाले नाल तो अपने 9 बंदे थी। खाने पीने का की कर रहे हो? अल्लाह देंदा पे देके राशन अल्लाह देंदा पे ते खांदे पाया। हाँ घर नहीं थी अल्लाह देसी। हाँ हाँ तामन थी मैं। बंदा कितने? मेरा 12 होसी। बाहर बैठा है? जी की करदा सी? हैं शुद्ध ताजी करन वाले, ताजी करन वाले दिहाड़ी शुद्ध। अच्छा दिहाड़ी जी हाँ। अच्छा ते हुन नहीं जा रहे दिहाड़ी? हाँ हुन कितना दिहाड़ी हिन कौन गरीब लोग जी। अच्छा दिहाड़ी है ही नहीं। अच्छा तो ये इधर आप लोग सब इधर रह रहे हैं? जी। अच्छा पहले हम तो उठी गए से रूल हुन पीछे से तंबू लाके थे बाहर के तंबू लाके ते लोकी आंदे राशन वाशन दे जांदे? हाँ दे वेंदे अल्लाह वास्ते जी। ते खाना वाना पका लेंदे हो? खाने का मसला नहीं है? खाना अल्लाह वास्ते पहले देगा आन देने अल्लाह वास्ते लोग तरस करेंदा हुन अल्लाह देसी। हुन की राशन देंदे ना के? हाँ हाँ राशन अल्लाह वास्ते देंदे, हर को तामन करेंदे अल्लाह वास्ते। ते पानी किन्ने दिन उत्ते रहे? इयो पानी ना आते है। पहला सारे घर न गोई में की थी, इजे सारे पानी में गए सारा बस्ती च। पहला पानी इयो साडो रात दा है। पहले भी आया सी या पहली बारी आया? पहले बारी आए ते वाला दू पानी बाए आ चुके, पहला पानी भी आए, पानी पहला ज्यादा है जी रात दा। किदों? इयो पानी ढो ड्रेन त्रुटी है जग। अच्छा तो आप सुन रहे हैं यही कहानी है जो उधर दूसरी जगह देखे। ये बच्चे सारे बच्चे स्कूल जानते हैं साडे ना असा कहानी पढ़ा कुरान अज पढ़ विनो हुन तो वेंदे कहानी उस्ताद नहीं आंदा मसीह आला यूशुद स्कूल पढ़े दे कहानी से बच्चे पहले मेरे धीरे यूशुद कुरान पढ़े दिया तो स्कूल ना पढ़े। स्कूल किधर पहले भी नहीं पढ़ा इस सैलाब से ना। मकसद यही था नाज़रीन आपको दिखाएं कि लाशारियाबाद में भी आप देख रहे हैं तमाम जहाँ जहाँ टेंट्स लगे, ये वो इलाके हैं जहाँ ज़ाहिर लोगों के घर थे और अब उसकी बजाय टेंट्स लगे हुए हैं। और अब अगला जो मरहला है वो तो यही है, इसका इंतज़ार रहेगा कि कब इनको मौका मिले, कब ये फिर इनको पैसा मिले। जो हुकूमत के नुमाइंदे थे तहसीलदार साहब वो बता रहे थे कि अब पैसा आएगा तो 4-4 लाख देंगे। अब देखें कब पैसा आएगा, और अच्छी बात है कि इन्होंने इनिशिएट किया। तो जाहिर है जब तक कि वो नहीं होता, जब तक के घर वर नहीं बनते, फिर वो इन्हीं हालों में रहेंगे। खाना कौन देंदा आके? ओ अल्लाह वास्ते ये शुद्ध राशन लोग मौली शोली आन दे। अच्छा लोग मौलवी शोली? हाँ 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 अल्लाह वास्ते आन दे। अच्छा ताड़ा कर रहे? जी है मेरा इनो पानी आया या रात को लुड़दे बुड़दे गाया से शाम ना किए था मैं ना समीना। अच्छा फिर समीना सारे बच्चे ताड़े? जी हाँ। कितने बच्चे ने? 3 बेटे 2 बेटा माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा बाड़ी बस शाम दे पीछे आप आई असा लुड़दे सब घर वाले पता से था कोनी किनते गान किनते नहीं गा बच्चे सारे पीछे बस पानी मानी दे विच लुड़ के आ गा गां सारी वो पानी ढह के मर गई। गां मर गई? जी हाँ गां मर गई। उनका बच्चा खड़े सामने देखो जी गां त्रोकाड़ाई गरीब बंदे से सत पक्खियां बैठना शीशे किसे कोनी पासे सामान देखे नीचे 2 बक्से बस बिच कपड़े शपड़े बालां दे कोई पाए अपने भी सार राशन वाशन जरा थी आने बहु नीते ने अल्लाह भला करे उन लोकां दा। बाकी सा कोई इतना जो कोनी जो सा घर दे कोठे बनवाचा कमरे बनवाचा सारे इतनी किसी कोनी फरें सारी किसी कोनी मोटरसाइकिल सारे घर दा कोनी पक्खा कोनी बैटरी कोनी निके निके बच्चे ने मच्छर होंदे। किधर है बैटरी ते पक्का सारा? जी अब शीशे ने भाई सही को बनीज गया पानी दे विच पक्की शीशा से रात को जो निकते पता नहीं लगा ना जो पानी आंदा पाए आगे जो कराने ये सब तो पता नहीं लगता जो नहीं आंदा
अस तक ना सी पानी आप सारी हर शे लुड़ गई है बस किसी पास के सिर अपने काट गए अपने बच्चों दे जड़ियां दा पता कोनी किथा रह गए ते किथा नहीं रह गए ते बच्चे सारे माशाल्लाह जी हाँ जी हाँ बच्चे बचा गए ते खाने पीने दा ते तानू मसला नहीं लोग आके दे रहे जी अजे ओ दे वे जरा खावा पीवन राशन है अल्लाह बहु दे वे ओ दे देन कपड़े शपड़े सब पावन दे दिते ने राशन बहु दिते ने जरा फर दिन तान दे देन ओ लोग बहु दे देन पहले द्वारा देगा शेगा चावल ने पका के आन दे रहा असा खाने पीने रह गए से मेरा बेटा योरे बाहू दी सड़ी गयो बैठी थी ना भाद विच बन पे पानी दे विच सोना दे घर उठी गए से ना साको तड़ा नहीं है ना जो यो करन गए से जो मेरा पुत्र बाह सड़ी गई सारी गां शो दी खड़ी ऐसा गां से काट के वो पानी च मर गई कहते रहे इनके हुकूमत देगी पैसे मकान बनाना ना हुकूमत को नहीं वाले पैसे से सड़ी तो काकी मेरा राशन जरा देंदे पान कपड़े शपड़े पावन दे दिते ने बाकी सारे को इतना है समझ इमदाद को जैसा घर चपड़वा सके कोठे चपड़वा नहीं और कहंदन के ਅਸੀਂ देवांगे हफ्ते बाद 10 दिन बाद चलो वेखांगे इंशाल्लाह के दिन यानी बड़ी ताड़ी मेहरबानी ते अल्लाह हिम्मत दे मुश्किल वक्त है नाज़रीन अभी आपने सुना देखिए ये बड़ा अहम है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इस वक्त सूरत हाल ये कि ये यकीनी तौर पे एक पाकिस्तान में लोगों को एक खुदा खौफी भी है और यानी कि दिल भी लगता है कि यहाँ सबका ये तो हमारी तारीख बताती है ऐसा कि लोग देना चाहते हैं लेकिन जैसे आपने सबसे सुना कि खाने पीने को राशन भी मिल रहा है कह रहे कपड़े भी मिल रहे हैं इस इलाके में सिंध में तो कहते हैं भी कमी है सिंध में और बलूचिस्तान में कि कपड़े वगैरह की ज़रूरत है लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जी कपड़े भी हमें मिल जाते हैं खाने पीने को भी मिल जाता है लेकिन अद्वियात भी कुछ ना कुछ मिल जाती हैं गाहे बगाहे लेकिन एक रहने वहने का सिलसिला सबसे ज़्यादा जो इनको मसला है वो है घर का मकान बनाने का और वो जैसे कह रहे थे पटवारी साहब के जी भी महीना भर भी लग सकता है हफ्ता भी लग सकता है फिर वो 4-4 लाख देंगे दूसरा मामला ये है कि बच्चे स्कूल जाएं क्या करें तीसरा बात यह है कि जो इनकी रोज़गार है वो तो फिल वक्त ख़त्म हुई है हालांकि पिछले गांव में कह रहे थे कि दिहाड़ी के लिए लोग निकले लेकिन बहरहाल बेसिकली पुलिंग टुगेदर देयर लाइव्स अगेन और एक नॉर्मल उस पर आना उस पर वक्त लगेगा लेकिन सबसे बड़ा हम जो देख रहे हैं मामला वो तो ये है साफ़ पानी नहीं मिलता पीने के लिए और साथ रोज़गार की बात है घरों की बात है तो मेजर एफर्ट होगा रिकंस्ट्रक्शन का और अभी ये जैसे बता रही थी कि इनकी भैंस भी डूब गई पानी में कोई और भी बता रहा था हमारे जानवर मारे गए और ऐसी आप तस्वीरें देखेंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान की जहाँ के ढेर लगे हुए हैं यानी कि बकरियाँ और जानवर लोगों के मरे पड़े हैं वेदर इट्स बिकॉज ऑफ डिजीज़ या पानी में डूब के तो मेजर एक चैलेंज है और बहरहाल हमारा काम है कि इसकी बात करते रहें और आप तक पहुंचाते रहें जो हकीकत है फ्रॉम द ग्राउंड हमारी तरफ से इतना ही खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद